हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ बताएंगे और पूरी विस्तृत अध्ययन भी यहाँ पर हम करेंगे, जिससे आपका उत्तर प्रदेश जनगणना से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो गलत नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमने पूरी डिटेल में बात कर रखी है और इसके साथ ही भारत के साथ यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना है उसके साथ यहाँ पर हमने तुलनात्मक अध्ययन भी आपका दे रखा है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस मिलने वाला है और आपके एग्जाम में जनगणना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मुख्य रूप से ये आपका जो यूपी के एग्जाम होते हैं, जैसे आपका यूपी पीएससी प्री हो गया, यूपी पीएससी आरओ हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम जैसे आपका वीडियो लेखपाल हो गया, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आपके जो एग्जाम होते हैं जैसे आरओ हो गया, इसके अलावा ग्रुप सी के जो एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके जनगणना यूपी जनगणना से जरूर आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जिससे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ ही जनगणना पर आधारित हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं, वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। यहाँ से वीडियो देखने के बाद आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर कर लेंगे, इसका पीडीएफ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको निश्चित रूप से कोई भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर छूटेगा नहीं जनगणना पर आधारित, और सभी क्वेश्चन आप डायरेक्ट वहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से आएंगे तो आप आसानी से उसको कर लेंगे, तो उसको भी जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, जनगणना की बात करें तो आपका प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आपका जनगणना होता है, चाहे वो देश राष्ट्रीय स्तर की बात करें या स्टेट की, तो 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित संक्षेप में जानकारी यहाँ पर दे रखी है, बाकी विस्तृत जानकारी आगे जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको संक्षेप में जान लेते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें तो देखिए लगभग 20 करोड़ आपकी जनसंख्या है, जिसमें एकदम फैक्ट की बात करें तो 19,98,12,341 ये टोटल आपकी जनसंख्या है यूपी की। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो इनका यहाँ पर देखिए 10,44,80,510 पुरुष आपके इसमें है। महिला जनसंख्या की बात करें तो 9,53,31,831 इसमें महिला जनसंख्या है। पुरुष की बात करें तो 52.29% है यूपी में, और महिला की बात करें तो 47.71% महिला है। तो ये आपकी जनसंख्या हो गई। इसके अलावा दशकीय वृद्धि की बात करें तो 20.02% आपकी दशकीय वृद्धि हुई है। दशकीय वृद्धि का मतलब है 2001 में जो आपकी जनगणना हुई थी उसके बाद 2011 में आपकी हुई है, तो कितना परसेंट आपका जनसंख्या बढ़ा है इन 10 वर्षों में, वही आपकी दशकीय वृद्धि होती है। तो 20.02% बढ़ी है जनसंख्या। और यहाँ पर नेक्स्ट आपकी अब 2011 में हुई है, तो 2021 की डाटा आपको अभी मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा लेट होगा, तो क्योंकि एग्जैक्ट डाटा आपका 1-2 साल बाद देखने को मिलता है, तो जब तक 2021 का डाटा नहीं आ जाता तब तक हम लोग 2011 का डाटा ही यहाँ पर पढ़ेंगे और वही एग्जाम में उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जनसंख्या जो वृद्धि है उसके अनुसार देश में बात करें तो उसका 14वां स्थान है यूपी का, यानी कि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या वृद्धि हुई है उसमें आपका 14वां स्थान पर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है तो 16.51% यूपी में आपका आता है, यानी कि 16.51% टोटल भारत की जो संख्या है उसका 16.51% यूपी में है, जो कि कितना आपका 19,98,12,341। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों राज्य का जन घनत्व की बात करें तो 829 है, लिंगानुपात की बात करें तो 912 है, और साक्षरता दर की बात करें तो 67.7% है। ये टोटल यूपी की साक्षरता है। इसमें देखिए अब पुरुष साक्षरता कितनी है तो 77.3% पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता यहाँ पर 57.2% महिला साक्षरता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो इलाहाबाद आपका प्रयागराज है, और यहाँ पर उसके बाद इलाहाबाद के बाद घटते क्रम में देखा जाए तो मुरादाबाद आता है, गाजियाबाद फिर आता है, फिर आजमगढ़ आता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने शॉर्ट में दे रखा है, पूरी डिटेल आगे यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा है, और सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला आपका गाजियाबाद है, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पर जन घनत्व देखा जाता है, यानी कि जो यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर में जो आपका रहते हैं व्यक्ति उनके यहाँ पर देखा जाता है। तो ये आपका सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला आपका गाजियाबाद हो गया। सबसे कम घनत्व यानी कि सबसे कम जन घनत्व वाला जिला जो है आपका ललितपुर है, जिसमें केवल 242 लोग आपके हैं, और गाजियाबाद में। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है तो देखिए, यानी दशकीय वृद्धि हुई आपका 2001 से 2011 में जो आपकी दशकीय वृद्धि जिस जिले में ज़्यादा हुई है वो आपका गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें 49.1% यानी लगभग यहाँ पर 50% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। राज्य का न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई है तो कानपुर नगर है, मात्र 10% यहाँ पर आपका लगभग 10% यानी 9.9% वृद्धि हुई है दशकीय वृद्धि। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जौनपुर में है 1024, और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर है 851। आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिला की बात करें तो वो भी गौतम बुद्ध नगर है,
80% यहाँ पर लोग आपके क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, 80.12। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है, जिसमें मात्र 46.74% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिला की बात करें तो वो गौतम बुद्ध नगर ही है, यानी कि 88.06% पुरुष गौतम बुद्ध नगर में पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिला है वो श्रावस्ती ही है, क्योंकि यहाँ पर टोटल में भी ये आपका देखिए टोटल में कम में भी ये आपका आता है और पुरुष साक्षरता कम में भी ये आएगा। इसके अलावा सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है तो वो आपके कानपुर नगर में है, और सर्वाधिक कम किस में है, श्रावस्ती में ही है। यानी कम की बात की जाए तो चाहे वो टोटल की बात हो तो वो भी श्रावस्ती आएगा, पुरुष की बात करें तो भी श्रावस्ती आएगा, और महिला साक्षरता की बात करें कम में तो वो भी श्रावस्ती ही आएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम पूरा एक एक डिटेल में पूरी बात करते हैं। जनसंख्या के मामले में जिले की बात करें तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, मैक्सिमम आप 5 यहाँ पर लेके चलिए, इससे ज़्यादा आपका नहीं यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर देखिए प्रयागराज सबसे पहला हो गया, उसके बाद मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है, फिर लखनऊ है। इनका क्रम जरूर याद करिएगा, सीधे सीधे क्रम यहाँ पर पूछा जाता है। कुल कितनी जनसंख्या है ये आपको यहाँ पर नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप पहला जो जनसंख्या है उसको जरूर देख लीजिएगा। जैसे प्रयागराज का आपका 59,54,391 है, तो ये देख सकते हैं, बाकी ये महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है ज़्यादा, केवल आपका यहाँ पर क्रम जरूर देख लीजिएगा। जैसे प्रयागराज सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद मुरादाबाद आता है, फिर गाजियाबाद, यानी कि घटते क्रम में सबसे ऊपर प्रयागराज है, उसके नीचे मुरादाबाद है, उसके नीचे गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ, तो ये आपका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले की बात करें तो सबसे कम, यानी कि सबसे कम आपकी महोबा में है, उससे थोड़ी ज़्यादा चित्रकूट में है, उससे ज़्यादा हमीरपुर में है, उससे ज़्यादा श्रावस्ती में है, और फिर ललितपुर में है। यानी कि घटते क्रम, यानी कि जैसे सबसे नीचे की बात करें तो सबसे कम महोबा हो गया, उससे ज़्यादा चित्रकूट हो गया, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर, इनका भी क्रम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि की। तो सभी अभी हमने ऊपर आपको पढ़ा कि 20.2% आपकी दशकीय वृद्धि हुई है यूपी की जनसंख्या में, और यहाँ पर देखिए पुरुषों की दशकीय वृद्धि आपकी 19.31% हुई है, और महिला की जनसंख्या में 21.23% वृद्धि हुई है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि पूछा जाए टोटल की तो यूपी की जनसंख्या में टोटल वृद्धि आपकी दशकीय 20.2% हुई है, और केवल पूछा जाए कि पुरुष जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो क्योंकि पुरुष जनसंख्या आपकी वहाँ पर अलग दी गई है, महिला जनसंख्या अलग दी गई है, तो पुरुष जनसंख्या में यानी 2001 से 2011 के बीच पुरुष जनसंख्या में यूपी के 19.31% की वृद्धि हुई है, और महिला में वृद्धि जो हुई है वो 21.23% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले की बात करें तो सबसे ऊपर आता है आपका गौतम बुद्ध नगर। अभी हमने ऊपर पढ़ा इसके बारे में, 49.1% की वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका गाजियाबाद आता है, फिर श्रावस्ती आता है, फिर बहराइच आता है, फिर बलरामपुर आता है। इनका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, ये टॉप 5 जिले हैं जिन पर आपकी जनसंख्या वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा न्यूनतम यानी कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई है दशकीय की बात करें तो कानपुर नगर में सबसे कम हुई है, उसके बाद हमीरपुर है, बागपत है, फतेहपुर है, देवरिया है। यानी सबसे कम कानपुर में हुई है, उससे ज़्यादा आपके हमीरपुर में, फिर उससे ज़्यादा बागपत, फिर फतेहपुर और फिर देवरिया। तो इनका भी क्रम आप ध्यान रखिएगा, टॉप 5 कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले ये जिले हैं यूपी के। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या। तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3,07,91,331 टोटल जनसंख्या है, जिनमें 0 से 6 वर्ग के आयु के यहाँ पर बच्चे यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। और इनका परसेंट की बात की जाए तो जनसंख्या में 15.41% इनका है। इसमें देखिए 0 से 6 वर्ग में आपके महिला यानी कि फीमेल और मेल दोनों आ जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात जो है वो 902 है, यानी कि टोटल आपकी जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 15.41% है, और 902 इनका लिंगानुपात है जो 0 से 6 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं, तो इनको ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, यानी कि कौन सा जिला है जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यानी बच्चों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वो आपकी इलाहाबाद सबसे ऊपर है, क्योंकि इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है टोटल ऑल ओवर, तो यहाँ पर बच्चों की जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, तो इलाहाबाद हो गया आपका। उसके बाद मुरादाबाद है, फिर सीतापुर है, फिर आजमगढ़ है, फिर बरेली है, तो ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सबसे कम कहाँ पर है तो सबसे कम महोबा में है, क्योंकि ओवरऑल इसकी जनसंख्या भी कम है, तो यहाँ पर 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या भी आपकी कम मिलेगी। उसके बाद हमीरपुर से थोड़ा ज़्यादा है, फिर चित्रकूट है, फिर बागपत है, फिर औरैया है, तो इनका भी क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है, यानी परसेंट की बात करें तो जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा 0 से 6 आयु वर्ग के वहाँ पर बच्चे होंगे
यानी कि जितने भी टोटल लोग हैं उनमें ज़्यादा इनकी संख्या होगी। तो वो आपका बहराइच है जो जिसमें 18.77% 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे ही हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो प्रतिशत है वो कानपुर नगर का है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब जनघनत्व की बात करें तो यहाँ पर जनघनत्व हमने अभी आपको ऊपर बताया कि यूपी का जनघनत्व यहाँ पर कितना है, 829 है प्रति वर्ग किलोमीटर का, हमने ऊपर ही आपको बताया था। और इसके अलावा राष्ट्रीय औसत जनघनत्व कितना है, 382 है, यानी नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जनघनत्व कितना है, 382, और यूपी का कितना 829। तो दोनों में अंतर की बात की जाए तो 447 का अंतर है, यानी कि यूपी वाला कितना अधिक है, 447 अधिक है जनघनत्व। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर देखिए शीर्ष जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, 5 जिले। सबसे ज़्यादा जनघनत्व आपका गाजियाबाद में है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में वहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे। उसके बाद वाराणसी है, उसके बाद लखनऊ है, फिर भदोही है जिसको संत रविदास नगर कहा जाता है, फिर कानपुर नगर है। तो ये 5 जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, इसके अलावा क्रम में भी आ जाता है कि यहाँ पर घटते क्रम में सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो गाजियाबाद के बाद वाराणसी है, फिर लखनऊ है, फिर भदोही, फिर कानपुर नगर है। उसके बाद न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन से हैं, तो सबसे कम जनघनत्व ललितपुर का है, उससे थोड़ा ज़्यादा सोनभद्र का है, फिर हमीरपुर का है, फिर महोबा का है, चित्रकूट का है। तो सबसे कम में ललितपुर आ जाएगा, तो ललितपुर सबसे कम में हो गया। उसके बाद सोनभद्र हो गया, फिर हमीरपुर हो गया, फिर महोबा, फिर चित्रकूट। तो यहाँ पर देखिए ललितपुर में केवल 242 आपका जनघनत्व है। उसके बाद यहाँ पर थोड़े बढ़े हैं, यानी कि न्यूनतम 5 जिले आपके ये हो गए हैं। इनका क्रम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करें साक्षरता दर की, तो यहाँ पे देखिए टोटल साक्षरता दर हमने ऊपर बताया 67.72% है, जिसमें से यूपी की बात की जा रही है, जिसमें से पुरुष साक्षरता कितनी है, 77.3% है, और स्त्री साक्षरता कितनी है, 57.2% है। और साक्षरता दर में वृद्धि जो कितनी हुई है, यानी कि 10 की वृद्धि 2001 में कितनी थी, फिर 2011 में कितनी हो गई है। तो इन 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है साक्षरता में, वो 11.36% की वृद्धि हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है और आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सीधे यहाँ पर देख लेते हैं शीर्ष साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं वो कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, फिर कानपुर नगर में है, फिर औरैया में है, फिर इटावा में है, फिर गाजियाबाद में है। यानी सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में, उससे थोड़ी कम कानपुर नगर में, फिर थोड़ी कम औरैया में है। ये आपका एक प्रकार से सबसे ज़्यादा हो गया, फिर कम, फिर कम, तो इस तरह आपका चलता जाएगा। 80.12% आपका गौतम बुद्ध नगर में है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जो अंतिम पे जाएगा वो आपका श्रावस्ती जाएगा। सबसे कम यहाँ पर साक्षरता है, यानी कि इसको कम करते हुए ले जाएंगे गाजियाबाद के बाद से, तो सबसे लास्ट में अंतिम पायदान पे आपका श्रावस्ती आएगा। तो यहाँ पर श्रावस्ती हो गया, जिसमें 46.74% साक्षरता है। उसके बाद बहराइच है, बलरामपुर है, बदायूं है, रामपुर है। तो ये 5 आपके सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं, जिनमें सबसे कम श्रावस्ती हो गया, उससे थोड़ा ज़्यादा बहराइच, थोड़ा ज़्यादा बलरामपुर, थोड़ा ज़्यादा बदायूं, फिर रामपुर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आप दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा है। तो गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद, फिर झांसी। उसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। इसके अलावा अब दोस्तों यहाँ पर महिला की बात करें तो शीर्ष महिला साक्षरता किसमें है, तो कानपुर नगर ऊपर हमने पढ़ा था। उसके बाद लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। यानी कि सबसे शीर्ष महिला की बात करें सबसे ज़्यादा कानपुर में है, उससे थोड़ी कम लखनऊ में, उससे थोड़ी कम गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम किस में है वो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता आपकी श्रावस्ती में है, उससे थोड़ी ज़्यादा बलरामपुर में, बहराइच है, फिर बदायूं है, फिर रामपुर है। तो इसको क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे कम महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हो गए, तो सबसे कम में श्रावस्ती आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, फिर रामपुर। तो इनका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की, तो 912 आपकी टोटल लिंगानुपात है, और 2011 की ये जनगणना के हिसाब से है। और 2001 में 898 था, तो अब 912 है। तो यहाँ पर देखिए, और जो आपका राष्ट्रीय लिंगानुपात है 943, और उत्तर प्रदेश का है 912। तो ये लिंगानुपात क्या है, कम है। कितना कम है, 31 कम है यूपी का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से, ध्यान रखिएगा। भारत के लिंगानुपात से यूपी का लिंगानुपात 31 कम है। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों बात करते हैं शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका जौनपुर में 1024, उसके बाद आजमगढ़, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हो गए हैं, तो सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो गौतम बुद्ध नगर में है, केवल 851 है। उससे ज़्यादा बागपत हो गया, हमीरपुर, दोनों एक बराबर पे हैं, 861 है। कानपुर नगर, बांदा, मथुरा बराबर पे हैं, 863 है इनका, औरैया, फिर जालौन है। तो इनका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात की। तो यहाँ पर देखिए शिशु लिंगानुपात पहले आपका 916 था 2001 में, अब हो गया घटकर 902। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, 916 से 902 हो गया है। तो यहाँ पर जितनी जो घटा है वो आप ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पर देखिए 2011 के राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात, अब राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है 919 है, और राज्य का यानी कि उत्तर प्रदेश का कितना है 902 है। तो ये कम है, कितना कम है 17 कम है, यानी भारत से 17 कम यूपी का लिंगानुपात है। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। और शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं? बलरामपुर हो गया, संत कबीर नगर हो गया, उसके बाद सिद्धार्थनगर बहराइच बराबर है, अंबेडकर नगर बाराबंकी बराबर है, महाराजगंज फैजाबाद ये आपका बराबर है। तो शीर्ष लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा बलरामपुर में है शिशु लिंगानुपात, ध्यान रखिएगा 950 है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे कम किस में आएगा शिशु लिंगानुपात? बागपत में आएगा, कितना 841, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और फिर बुलंदशहर, तो ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की। तो ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या यूपी में ज़्यादा होगी, आप सभी को पता होगा, ग्रामीण यहाँ पर ज़्यादा है, गांव ज़्यादा है, तो ग्रामीण जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, नगरीय जनसंख्या कम होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या आपकी 15,53,17,278 है, और जो कि 77.7% है, यानी टोटल यूपी का 77.7% केवल गाँव में जनसंख्या रहती है। शहर की जनसंख्या की बात करें तो 4,44,95,063 ये आपकी शहर की जनसंख्या है, जो कि कितनी है 22.3% है, यानी टोटल यूपी की जितनी भी जनसंख्या है उसमें 22.3% शहर की जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 11.79% उत्तर प्रदेश में निवास करती है, यानी टोटल भारत में जितनी भी आपकी नगरीय जनसंख्या है, नगरीय की बात कर रहे हैं, टोटल नगरीय जितनी भी जनसंख्या है भारत की उसमें से 11.79% यूपी में है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों बात करते हैं शीर्ष नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, यानी 5 यूपी के ऐसे जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा शहरी लोग रहते हैं। पहला गाजियाबाद हो गया, उसके बाद लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है, फिर आगरा है, फिर मेरठ है। तो सभी लोग जानते होंगे ये सभी क्या है मेजर सिटीज़ हैं, यानी कि यूपी की मेजर सिटीज के नाम में सिटी में आते हैं ये। गाजियाबाद हो गया, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर आगरा, फिर मेरठ, तो शीर्ष नगरीय जनसंख्या भी इन्हीं में होगी। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों बात करते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो यानी कि वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो श्रावस्ती हो गया आपका, सबसे कम यहाँ पर नगर है नगरीय जनसंख्या है, चित्रकूट है, उसके बाद फिर कौशाम्बी है, फिर संत कबीर नगर है, फिर महाराजगंज है, यानी सबसे कम नगरीय जनसंख्या है वो श्रावस्ती में है। अब दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर दोस्तों अब शीर्ष नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले देखिए, प्रतिशत वाले जिले देख लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में है, तो गाजियाबाद ही है आपका सबसे ज़्यादा, यहाँ प्रतिशत के मामले में भी क्या है नगरीय जनसंख्या है। इसके अलावा लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर मेरठ है, यानी सेम आपका वही है। और नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, श्रावस्ती हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, सुल्तानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, तो ये आपके 5 जिले हो गए। अब देखिए सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या आपकी इलाहाबाद में है, फिर आजमगढ़ में है, फिर जौनपुर में है, फिर सीतापुर में है, फिर गोरखपुर में है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी सबसे ज़्यादा आपका इलाहाबाद में आएगा, उससे थोड़ा कम आजमगढ़, फिर कम जौनपुर, फिर कम सीतापुर, फिर गोरखपुर, तो ये ग्रामीण जनसंख्या शीर्ष वाले हैं 5 जिले। न्यूनतम 5 जिले कौन से हैं जिनमें ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है, वो गौतम बुद्ध नगर है, यानी सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, उससे थोड़ी ज़्यादा महोबा में है, हमीरपुर है, फिर चित्रकूट है, और फिर आपका बागपत है। तो इनका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये देखिए ये जो क्वेश्चन है जो कभी एग्जाम में आपके आते नहीं है, जो वो क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस रहते हैं, जैसे ये वाला आपका हो जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। इनको आप तैयार करेंगे तो आप, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको तो आपकी तैयारी होगी, जो क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं वो तैयार कर लेंगे, तो आपका निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे, आपका कोई भी नंबर वहाँ पर नहीं छूटेगा जो आपके जनगणना यूपी से है। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों अनुसूचित जातियाँ यानी एससी की बात करें तो यहाँ पर टोटल जनसंख्या इनकी कितनी है यूपी में, वो आपकी 4,19,57,608 है। और यहाँ पर जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनका लिंगानुपात की बात करें तो 907 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है, आजमगढ़ में है, कितना है 1021 का, 1021 है। ये केवल अनुसूचित जाति की बात की जा रही है, एससी की, यानी वहाँ पर एससी की जनसंख्या हटा दें वहाँ से और एससी को एक तरफ कर दें, फिर उसमें से लिंगानुपात निकालें तो 1021, तो ये ध्यान रखिएगा। और शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सीतापुर पहले फर्स्ट पे आता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एससी हैं। उसके बाद प्रयागराज हो गया, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़, फिर लखीमपुर खीरी, तो ये 5 टॉप जिले हो गए आपके। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे कम एससी कहाँ पर है, तो आपका बागपत में है, उससे थोड़ी ज़्यादा श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर ललितपुर, ये क्रम ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है, ये क्वेश्चन सब तैयार करने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में अभी तक आए नहीं हुए हैं तो इनके आने के चांस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों बात करें
अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत एससी का कहाँ पर है, क्योंकि जनसंख्या के मामले में तो आपका ये हो गया सीतापुर, लेकिन परसेंट के मामले में आपका कौन चला गया, परसेंट के मामले में कौशाम्बी चला गया। ठीक है, यानी जितनी भी जनसंख्या होगी उसमें सबसे ज़्यादा एससी, यानी वहाँ पर ज़्यादा एससी होंगे, एससी की ही जनसंख्या में एससी वहाँ पर ज़्यादा होंगे। यहाँ पर देखिए उसके बाद सीतापुर आपका है टोटल जो टोटल यहाँ पे देखिए टोटल जनसंख्या में जैसे उसमें सभी होंगे आपके, उसमें एससी सबसे ज़्यादा होंगे, तो वो आपका कौशाम्बी है, वो आपका परसेंट होता है परसेंट के मामले में। नेक्स्ट यहाँ पर सीतापुर है आपका, फिर हरदोई है, फिर उन्नाव है, फिर रायबरेली है। तो इन 5 को क्रम ध्यान रखिएगा परसेंट के मामले में। परसेंट के मामले में एससी सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में है। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों बात करते हैं सबसे कम एससी कहाँ पर है परसेंट के मामले में। तो सबसे कम आपका बागपत में ही है, फिर बरेली है, फिर बलरामपुर है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर रामपुर है, यानी केवल 11.44% आपके बागपत में एससी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों बात करें अनुसूचित जनजातियाँ यानी एसटी की। तो यहाँ पे देखिए एसटी की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के आधार पर आपका कितने टोटल है 11,34,273, यानी अनुसूचित जनजातियाँ। इसके अंदर आपके आदिवासी वगैरह भी शामिल हो जाते हैं। तो ये राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, मात्र 0.5% है, यानी टोटल जो यूपी की जनसंख्या है उसमें केवल 0.5% आपके क्या है एसटी हैं। ध्यान रखिएगा इसको। और सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा आपका अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाले जिला कौन सा है, सोनभद्र है। और सबसे कम जो एसटी जहाँ पर है वो आपका बागपत है, ध्यान रखिएगा। और बागपत अभी आपने यहाँ पर देखिए बागपत में क्या परसेंट एससी का भी कम है, सबसे कम यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए बागपत में एससी का भी सबसे जनसंख्या कम है, और एसटी का तो है ही सबसे कम, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सबसे शीर्ष 5 जनसंख्या जो 5 जिले हैं जनसंख्या जिसमें एसटी की ज़्यादा है उनको देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसको, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी हैं। उसके बाद आपका आता है बलिया हो गया, फिर आपका देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। तो ये 5 टॉप जिले हैं जिनमें एसटी की जनसंख्या ज़्यादा है, जिले हैं वो ध्यान रखिएगा क्रम इनका। इसके बाद न्यूनतम सबसे कहाँ पर है, एसटी सबसे कम कहाँ पर है, वो आपका बागपत में है। कितनी जनसंख्या है, मात्र 14। कितनी कम है देखिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सोनभद्र में देखिए कितनी है, यहाँ पर देखिए 3,85,018 यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए मात्र 14 बागपत में है, तो कितना अंतर ज़्यादा है यहाँ पर एसटी की जनसंख्या में। और उसके बाद बागपत के बाद आपका कन्नौज है, फिर बदायूं है, फिर एटा है, फिर औरैया कासगंज है। ये आपके एसटी जनसंख्या हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं शीर्ष अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, यानी एसटी का परसेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सोनभद्र में ही है जो कि 26.67% है, फिर ललितपुर है, फिर देवरिया, फिर बलिया, फिर कुशीनगर। इसके बाद सबसे कम एसटी परसेंट कहाँ पर है, बागपत में ही है, मात्र कितना 0.001%। देखिए कितना कम है। कन्नौज है फिर 0.001%, 1-2 ज़्यादा यहाँ पर होंगे, जैसे यहाँ पर था, जैसे कि आपका सोनभद्र के बाद ललित, यहाँ पर देखिए बागपत में 14 था, तो यहाँ पर कन्नौज में 15, तो एक ही ज़्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ पर उसी हिसाब से परसेंट भी है। और उसके बाद कन्नौज हो गया, फिर बदायूं है, फिर बुलंदशहर है, फिर मुजफ्फरनगर है। तो ये ध्यान रखिएगा इसको एक बार, जरूर वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, या तो वीडियो पॉज करके भी आप इन चीज़ों को बार बार यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप धर्म आधारित जनगणना की बात कर लेते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है आपका इंडिया, तो यूपी में भी हिंदू सबसे ज़्यादा है, तो 79.7% आपके हिंदू यहाँ पर हैं। इसके अलावा सबसे कम जो है जिस धर्म को मानते हैं वो आपके बौद्ध धर्म है, 0.1% ही मात्र यहाँ पर है, यानी सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। फिर सबसे कम की बात की जाए तो वो आपके बौद्ध धर्म है। इसके अलावा यहाँ पर घटते क्रम की बात करें तो हिंदू सबसे ज़्यादा हो गया, उससे कम मुस्लिम है, यानी 2nd नंबर पर मुस्लिम हो गया, 3rd नंबर पे आपके सिख हो गए, 4th पे ईसाई हो गए, 5th पे जैन हो गए, और 6th पे बौद्ध हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्रम है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। हिंदू मुस्लिम ये तो आपको याद रहेगा, 1st पे हिंदू हो गया, 2nd में मुस्लिम हो गया, 3rd पे आपके सिख चले जाएंगे, और 4th पे ईसाई चले जाएंगे, और 5th पे जैन चले जाएंगे, बौद्ध, यानी जैन और बौद्ध धर्म सबसे लास्ट में चला जाएगा आपका, वो भी बौद्ध धर्म सबसे लास्ट में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है, 20.3%। अल्पसंख्यक में ये शामिल होते हैं आपके, हिंदू को हटा दिया जाए तो यहाँ पर 20.30% आपके अल्पसंख्यक हो गया। इसके अलावा सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो आपके ईसाई धर्म में है, और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो आपके सिख धर्म में है, 885। यूपी की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए हिंदू का कितना परसेंट है, मुस्लिम का कितना परसेंट है, देख लेते हैं। हिंदू 79.73, मुस्लिम 19.26, सिख 0.32% मात्र, ईसाई 0.18% मात्र, जैन 0.11% मात्र, बौद्ध 0.10% मात्र, और अन्य जो हैं वो यहाँ पर 0, यानी नाम मात्र के बराबर रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों बात करते हैं स्लम जनगणना। तो यहाँ पे देखिए
कुल स्लम आबादी कितनी है आपकी यहाँ पर 62,39,965 है। और इनका यूपी में स्थान, यूपी कितने स्थान पर है स्लम आबादी में? चौथे स्थान पर है। और आबादी में स्लम आबादी यानी कि देश की कुल आबादी, यानी इंडिया की बात की जाए, इंडिया की जितनी भी आबादी है उसमें 9.5% आपके स्लम आबादी यहाँ पर आती है। इसके अलावा सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 जिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कौन से हैं? सबसे ज़्यादा स्लम आबादी आपकी मेरठ में है, फिर आगरा, फिर कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद। यानी कि सबसे ज़्यादा मेरठ में, फिर उससे कम आगरा, फिर उससे कम कानपुर नगर, फिर उससे कम लखनऊ, फिर गाजियाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत 3.1% है। तो ये आपके टोटल हो गए। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों इसको 1-2 बार और वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ कंपेरिजन करा रखा है पूरा तुलनात्मक अध्ययन, तो इसको आप यहाँ पर एक साथ पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या 2011 में कितनी है, पुरुष इसमें कितने हैं, महिला यहाँ पर कितनी है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले हो गए, सर्वाधिक कम आबादी सबसे कम आबादी वाले 5 जिले आपके यहाँ पर हो गए। तो एक साथ हमने पूरे यहाँ पर दे रखा है जिससे आप इसको और आसानी से पढ़ सकते हैं। पुरुष सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महिला सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो आपको दिया गया है। इसके अलावा वृद्धि दर यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा इंडिया से भी इसका आपका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। जैसे भारत की वृद्धि 2011 में कितनी रही है, 17.7%, और उत्तर प्रदेश की आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वार्षिक यानी कि दशकीय यहाँ पर वार्षिक भी दिया गया है, दशकीय तो ये आपका हो गया। वार्षिक यहाँ पर जैसे आपका 1.27% ये आपका उत्तर प्रदेश का दिया गया है, यानी कि ये आपका वार्षिक है, इतनी बढ़ी है वार्षिक। औसत यहाँ पर लिया जाता है वार्षिक का। इसके अलावा शीर्ष 5 दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, तो ये आपका पूरा दिया गया है बहराइच। और न्यूनतम 5 जिले जो जिनमें कम दशकीय वृद्धि हुई है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, पूरा यहाँ पर डाटा दिया गया है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम हमारा ये चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा आपको अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।